सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को प्यार से काका कहा जाता है। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत आम थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना जी, ये दो ही पावरफुल हैं। देवानंद जी के बाद राजेश खन्ना जी दूसरे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए वे अलग एक आदमी रख रहे थे। कई खत खून से भी लिखे हुए थे। इस विभाजन में उनके पिताजी की नौकरी चली गई थी, जिस वजह से उन्हें तंगी का भी सामना करना पड़ा था। हालात इस कदर बदतर हो गए थे कि वो परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना जी को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नी लाल खन्ना को उन्होंने सौंप दिया था। बचपन से राजेश खन्ना जी को काका नाम से बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका का मतलब होता है छोटा बच्चा। 10 साल में ही राजेश खन्ना जी थिएटर से जुड़ गए थे। उन्हें बोगो और तबला बजाने में भी खास दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे खास दोस्त हुआ करते थे। एक्टिंग से बहुत उन्हें प्यार था, तो वो कॉलेज के दिनों में भी थिएटर और स्टेज शो से जुड़े रहे थे। साथ ही स्टेज शो से कई अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किए थे। राजेश खन्ना जी को स्पोर्ट्स कारों का भी बहुत शौक था। वो ऑडिशन में भी MG स्पोर्ट कार से ही देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं हुआ करता। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहां पार्क होती थी जहां कई फिल्मी सितारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की गाड़ियां खड़ी हुआ करती थी। कभी कभार जब राजेश खन्ना जी की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती तो वो कहते थे कि अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल मुझे दे देंगे तो मैं उसे भी बड़ी शिद्दत से करूंगा, लेकिन कोई भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता था। आराधना फिल्म का टाइटल एक श्रीमान एक श्रीमती था। जब ये बात फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंत को पता चली तो शुरुआत में उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में कहानी में कुछ बदलाव किए गए, डबल रोल का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके बाद आराधना फिल्म बनाई गई थी। फिल्म आराधना के गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो गाने को लोगों ने खूब पसंद किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि गाने में नजर आए राजेश खन्ना जी ने सड़कों पर शूटिंग की थी, वही शर्मिला टैगोर जी ने स्टूडियो में गाने के हिस्से को शूट किया था। दरअसल जब इस गाने को फिल्माया गया था तो शर्मिला टैगोर जी किसी कारणवश शूटिंग पर टाइम से नहीं पहुंच पाई थी। इसी वजह से राजेश खन्ना जी के हिस्से को सड़क पर शूट किया गया था। वहीं बाद में एक स्टूडियो में शर्मिला टैगोर जी के हिस्से को शूट किया गया था, जिसके बाद एडिट करके दर्शकों के सामने यह गाना लाया गया था। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना जी ने कंपटीशन जीता था और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली। यहाँ से शुरू हुआ था स्टारडम का सिलसिला। ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर देखा भी नहीं है। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना जी ही छाए रहे। अमिताभ बच्चन जी की एंग्री यंग मैन इमेज वाली एंट्री के बाद इनका स्टारडम हिल गया। फिर वो दौर भी आया जब राजेश खन्ना जी अकेले रह गए थे। फिल्म रोटी 1974 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना जी के साथ मुमताज जी नजर आई थी। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन था जिसमें राजेश खन्ना जी को मुमताज को अपने कंधों पर लेकर बर्फ भरी वादियों में लेकर दौड़ना था। इस सीन का परफेक्ट शॉट देने के लिए राजेश खन्ना जी ने 8 दिनों तक प्रैक्टिस भी की थी, जिसके बाद इस सीन को शूट किया गया था। जब इस सीन की शूटिंग पूरी हो गई थी तो उनके बाएं कंधे पर लाल निशान बन गए थे, क्योंकि उस समय मुमताज जी का वजन भी थोड़ा कुछ ज्यादा ही था। इस वजह से राजेश खन्ना जी का कंधा काफी ज्यादा चोटिल हो गया था। और तो और 20 फिल्मों में ऑन स्क्रीन राजेश खन्ना जी की मौत हुई है। किस्सा ये है कि जब किसी फिल्म में उनकी मौत हो जाती थी तो उनकी माँ काफी दुखी हुआ करती थी। वो उनसे कहती थी कि उन डायरेक्टर्स के साथ तुम काम मत करो जो तुम्हें फिल्मों में मार देते हैं। राजेश खन्ना जी एक्टिंग के ऐसे जादूगर थे कि वो फिल्म में रोने वाले सीन के लिए उनको ग्लिसरीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। वो सीन में इतना रम जाते थे कि उनकी आंखों में आंसू खुद ब खुद निकल आते थे। राजेश खन्ना जी ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी, लेकिन उनका स्टारडम भी एक समय के बाद कम हो गया। जब फिल्मी दुनिया में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी की एंट्री हुई तो उनका जादू लोगों पर कम होने लगा या फिर फीका पड़ने लगा। वजह यह थे कि उन्होंने एक्शन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन दर्शक सिर्फ उन्हें रोमांटिक फिल्मों में ही देखना पसंद करते थे। फिल्मों के ऑफर जब कम मिलने लगे तो उन्होंने छोटे पर्दे पर भी काफी हाथ आजमाया और कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। हालांकि इन टीवी सीरियल में रोल के लिए भी उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी और फिर बहुत मुश्किल से उन्हें रोल मिलता था। वैसे आपको अभिनेता राजेश खन्ना जी कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।